Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is commonly known as oligosaccharides. आज हम oligosaccharides को further discuss करने वाले हैं. आइए तो स्टडी करते हैं. Oligo means few, saccharons means sugar. Carbohydrate which produce 2 to 10 monosaccharides unit upon the hydrolysis are known as oligosaccharides. जो oligosaccharides होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में 2 to 10 monosaccharides प्रोड्यूस करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस. और क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन है ओलिगोसैकेराइड्स की वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट ओलिगोसैकेराइड्स और क्लासिफाइड एज अ डाइसैकेराइड्स, एज अ ट्राइसैकेराइड्स, एज अ टेट्रासैकेराइड्स एंड सो ऑन. और डाइसैकेराइड्स जो होते हैं उसमें 2 सैकरॉन शुगर पाए जाते हैं. डाई मीन्स 2, सैकरॉन्स मीन्स शुगर. Oligosaccharides which yield 2 monosaccharides unit upon the hydrolysis on the disaccharides. Disaccharides is a most common and important carbohydrate. These may be reducing or non-reducing sugar. जो disaccharides होता है वो ये reducing भी हो सकता है और non-reducing भी हो सकता है. They are crystalline form. They are less soluble in water. They are less sweet in taste. Their general formula C12H22 or 11. ओके, ये देखिए आप कि ये मोनोसेक्राइड है, ये अदर मोनोसेक्राइड है, ये मिलकर एक डाइसेक्राइड बनाते हैं. और इसमें जो लिंकेज पाई जाती है वो लिंकेज जो होती है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है. ओके, माल्टोस. माल्टोस क्या है? ये डाइसेक्राइड है. माल्टोस इट इज कॉमनली नोन एज अ माल्ट शुगर. जो माल्टोस ये माल्ट शुगर का होता है. इट इज कॉमनली नोन एज अ माल्ट शुगर. इट इज इंटरमीडिएट प्रोड्यूस प्रोडक्ट. इट इज इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड इन ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. माल्टोज इज जनरली फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स. जो माल्टोज होता है वो फाउंड किया जाता है जर्मिनेटिंग सीड्स में. और इट इज फॉर्म द कंडेंसेशन ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इसमें जो कंडेंसेशन फॉर्म की गई है वो 2 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बुनियाद पे. OH group at a C1 of 1 glucose react with OH group at C4 other glucose to form in a maltose, that is a by alpha 1,4 ग्लाइकोसाइलेज लिंकेज. जो माल्टोज में जो लिंकेज पाई जाती है ये कभी कभार एंट्री में आ जाता है. अगले साल भी एंट्री में आया था कि आपको ये याद करना होगा कि माल्टोज में जो लिंकेज पाई जाती है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है. ओके, उसके बाद जो सक्रोज है इट इज कॉमनली नोन एज अ शुगर कैन. जो माल्ट शुगर था वो माल्ट शुगर था, माल्टोस. जो ये सक्रोज है ये शुगर कैन है, इसको हम शुगर कैन कहते हैं. और इट इज वाइडली यूज्ड एज अ स्वीटनर एट होम फॉर मेकिंग स्वीट डिशेस. इन प्लांट्स इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड्स. ये जो सक्रोज होता है वो ट्रांसपोर्ट के लिए पाया जाता है डाइसेक्राइड, बिकॉज फूड इज ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज. बिकॉज सक्रोज इज अ वेरी सॉल्युबल इन वाटर. जो सक्रोज होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, रिएक्टिविटी unreactive chemically and cannot be transported in high concentration. It is formed by the condensation of 2 alpha glucose and beta fructose. ये फॉर्म किया जाता है कि 2 अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज. OH group at C1 of glucose linked with OH group at C2 of fructose to form sucrose by the removal of water. Okay, bond formed is called as a alpha 1,2 glycosidic linkage. जो सक्रोज है उसमें जो लिंकेज पाई जाती है वो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है. ओके, उसके बाद लैक्टोज. लैक्टोज इट इज कॉमनली नोन एज अ मिल्क शुगर.
जो लैक्टोज होता है वो मिल्क शुगर होता है और उसमें जो लिंकेज पाई जाती है उसमें भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज पाई जाती है। ओके, जो सक्रोज था उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज थी और इसमें जो लैक्टोज है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज पाई जाती है। It is commonly known as a milk sugar. It is formed by beta galactose and beta glucose. OH group at a C1 of galactose linked with OH group at C4 of glucose to form lactose by the removal of water. जो ये OH ग्रुप C1 ऑफ galactose का linked होता है OH group at a C4 of glucose to form a structure. That structure is known as the lactose by the removal of water. Bond formed is called beta 1,4 glycosidic linkage. आप ये देख सकते हैं ये the bond is formed is called beta 1,4 glycosidic linkage. बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज है। आप ये देख सकते हैं बीटा गैलेक्टोज में OH ग्रुप ऊपर लगा हुआ है राइट साइड की तरह और लेफ्ट साइड की तरह। ये दो बीटा बीटा ग्लूकोज मिलकर एक लैक्टोज बनाते हैं, उसमें जो लिंकेज पाई जाती है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स, आज हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं पॉलीसेक्राइड्स क्या है और उसकी स्टडी पूरी सही तरीके से अच्छे तरीके से करेंगे। आइए, पॉलीसेक्राइड्स में कार्बोहाइड्रेट कैन प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स। जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है पॉलीसेक्राइड्स में वो फर्दर मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स ऑन दी हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो पॉलीसेक्राइड होता है वो कार्बोहाइड्रेट का लार्जेस्ट ग्रुप होता है। दिस कैन बी ब्रेक डाउन इनटू मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स। ये फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है इनटू मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स। जनरल फंक्शंस ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स फंक्शन एज अ फूड रिजर्वर, एज अ स्टार्च, एज अ ग्लाइकोजन. They are suitable storage molecule because they are almost insoluble in water. जो वही पॉलीसेक्राइड होता है वो insoluble in water होता है, insoluble in water होता है, suitable storage of molecule होता है, food reservoir होता है। वो जो food reservoir होते हैं वो starch होता है, ग्लाइकोजन होता है और they exert no osmotic pressure or chemical influence of cells. They food compact solid shapes. जो पॉलीसेक्राइड्स होता है वो सॉलिड शेप का एक शेप होता है, कंपैक्ट शेप होता है। They are easily convert into simple sugar by the hydrolysis. ये पॉलीसेक्राइड जो है वो easily convert होता है simple sugar में और they play a structural role as a cellulose, chitin. Common example as a polysaccharides, starch, cellulose, chitin and glycogen. ये जो सारे एग्जाम्पल हमने दिए हैं ये पॉलीसेक्राइड्स के हैं। ओके, उसके बाद फंक्शनैलिटी एंड टू टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। टू टाइप्स होते हैं पॉलीसेक्राइड्स के फंक्शनैलिटी। होमो पॉलीसेक्राइड्स, होमो मीन्स सेम, होमो glycans. These are only made up of one kind of monosaccharide sugar. ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये एक टाइप के बने हुए होते हैं, उसको हम होमो पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। ये देखिए आप ब्रांच चेन में जो होते हैं ये एक तरह के बने हैं, इसको हम होमो पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। ये आप देखिए ये अदर ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, ये होमोसेक्राइड्स नहीं है क्योंकि अदर ब्रांच और डिफरेंट ब्रांचेस पाए जाते हैं इसमें, तो ये हमारे पास हीट्रोपॉलीसेक्राइड हैं क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैं, इसको हम हीट्रोपॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। एज हीट्रोपॉलीसेक्राइड्स के जो एग्जांपल है वो अगर पेक्टिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकिन हैं और होमोपॉलीसेक्राइड्स के जो एग्जांपल हैं वो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, चिटिन, ये सारे जो एग्जांपल हैं ये होमोपॉलीसेक्राइड्स के हैं।
उसके बाद स्टार्च। स्टार्च इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट organic, most important starch as a polysaccharides in this world. It is homopolysaccharides made up of 100 of alpha glucose. ये जो स्टार्च हैं ये 100 ऑफ अल्फा ग्लूकोज के बने हुए होते हैं होमोपोलिसैकेराइड्स। प्लांट स्टोर द फूड एज अ स्टार्च इन स्टेम रूट एंड सीड्स। जो स्टार्च होता है वो प्लांट स्टोर फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेम रूट्स सीड्स। Kales, grain, and potatoes tuber are big source of starch. Potato is a big source of starch. An oral cavity amylase digests in the starch into maltase. In small intestine, maltase digests the maltose into glucose. ये जो स्टार्च है ये माल्टोज में कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम दैट एंजाइम इज कॉमनली नोन एज अमाइलेज एंजाइम। उसके बाद ये जो माल्टोज है ये कन्वर्ट होता है हो जाता है ग्लूकोज में फॉर्म ऑफ द एंजाइम दैट एंजाइम इज कॉमनली नोन एज माल्टेज एंजाइम। उसके बाद conformity test of starch. Presence of the starch is confirmed by the iodine test. ये जो स्टार्च है उसकी हम कंफर्म करते हैं कि आयोडीन टेस्ट के लिए तो ये स्टार्च इसमें है कि नहीं है और कितनी है कौन सा कलर है हम इसको कंफर्मिटी के लिए आयोडीन टेस्ट लेते हैं कि स्टार्च गिव्स अ ब्लू कलर। जो स्टार्च होता है वो गिव्स अ ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन। ब्लू कलर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जो ब्लू कलर कंफर्म देता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। इसमें देखिए ये ब्लू स्टार्च पहले ये अलग रंग है। मैं रंग को अच्छी तरह से पहचान नहीं सकता कि कौन सा ये रंग है लेकिन रंग मैं जानता हूँ लेकिन कभी कभार मतलब सही सही तरीके से मैं कलर याद नहीं है कि वह कौन सा रंग है लेकिन ये ब्लू नहीं है ये एक ग्रीन का बस थोड़ा एक कलर है। फूड सैंपल मिक्सचर होता है। ओके उसके बाद जो ये आयोडीन टेस्ट लेते हैं कि आयोडीन टेस्ट में ये जो कलर आ जाता है ब्लू कलर तो हम पहचान लेते हैं ये यार ये तो आयोडीन टेस्ट लेती लिए हमने ये तो ब्लू कलर दिया है इसने ये दिया है तो ये स्टार्च है। ओके उसके बाद ये जो टाइप्स ऑफ स्टार्च होते हैं टू टाइप्स ऑफ स्टार्च amylose and amylopectin. Amylose it is the unbranched linear structure in this world in which alpha glucose unit are linked with one another by the alpha 1 4 glycosidic linkage। ये जो अल्फा ग्लूकोज होता है इसमें ये जो लिंक पाई जाती है उसमें अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है। ये इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर होता है। ये अमाइलोज जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और ये सॉल्युबल इन हॉट वाटर होता है लेकिन इनसॉल्युबल नहीं होता ये सॉल्युबल इन वाटर हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है और ये अनब्रांच्ड लीनियर स्ट्रक्चर होता है जो ये अनब्रांच्ड होता है। और अमाइलोपेक्टिन में जो होता है वो ब्रांच चेन होता है और वो सॉल्युबल होता है हॉट इनसॉल्युबल होता है वो हॉट और कोल्ड वाटर में। आइए हम देखते हैं और ये देखिए आप अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये अमाइलोज और स्टार्च में जो स्टार्च में लिंकेज पाई जाती है वो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है। उसके बाद अमाइलोपेक्टिन इट इज द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। जो अमाइलोपेक्टिन होता है इट इज द ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। इनमें अल्फा ग्लूकोज यूनिट आर लिंक्ड विद द अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो अमाइलोज में था वो लिंकेज था अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और ग्लाइकोजन में भी यही लिंकेज पाई जाती है अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये सेम है। आइए तो उसको तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब आएंगे तो उसके पास तो ओके। इट इज कंप्लीटली insoluble in water
जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। जो जो अमाइलोज था वो सॉल्युबल था, कंप्लीटली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो हॉट और कोल्ड में कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। Okay, main chain linkage is alpha 1,4 glycosidic linkage, but branch chain linkage is a alpha 1,6 glycosidic linkage. जो अमाइलोपेक्टिन में लिंकेज पाई जाती है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज जो होता है वो अमाइलोस में पाया जाता है, लेकिन जो ये ब्रांच चेन है इसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया गया है। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेक्राइड्स, हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। इट इज अ होमोपोलीसेक्राइड्स, इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। इट इज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन मसल्स। ये जो ग्लाइकोजन होता है ये मसल्स में स्टोर होता है एज अ लिवर ऑफ एनिमल, एज अ बैक्टीरिया फंजाई की तौर पर। देयरफॉर इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं ग्लाइकोजन को। ये जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है इन मसल्स इन द फॉर्म ऑफ लिवर, इज उसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ओके, तो कंफर्मिटी टेस्ट ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की कंफर्मिटी टेस्ट को हम लेते हैं कि प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोजन इज कंफर्म्ड बाय आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट करते हैं ग्लाइकोजन की तो ये रेड कलर देता है, और स्टार्च की जो हमने आयोडीन टेस्ट ली थी उसको ब्लू कलर मिला था, उसने ब्लू कलर दिया तो हम उसको कह दिया कि ये स्टार्च है, और उसने ये कलर रेड कलर दिया है तो हम इसको कहते हैं कि ये ग्लाइकोजन है। रेड कलर कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज glycogen. Glucose unit are linked with one another by a alpha 1,6 glycosidic linkage. Main type linkage is alpha 1,4 glycosidic linkage, but branch chain is alpha 1,6 glycosidic linkage. Structure of glycogen is resemble with amylopectin starch, but glycogen has a much more branch than amylopectin. ये जो ग्लाइकोजन होता है इसमें मोर ब्रांचेस होती है देन अमाइलोपेक्टिन के मुकाबले में, और ये ग्लाइकोजन में जो लिंकेज पाई जाती है उसमें भी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। उसके बाद ये देखिए कि सेलुलोज is the most abundant carbohydrate on the world, on the earth। जो सेलुलोज होता है वो मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है इन दिस अर्थ। इट इज होमोपोलीसेक्राइड बट अनलाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बीटा ग्लूकोज। ये जो होता है ना सेलुलोज, इसमें जो कंडेंसेशन फॉर्म की गई है की जाती है उसमें 100 ऑफ बीटा ग्लूकोज होता है, और स्टार्च में हमने पढ़ा कि उसमें हंड्रेड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज थे। लेकिन इसमें सेलुलोज में जो कंडेंसेशन की गई है तो ग्लूकोज जो होते हैं सेलुलोज में वो हंड्रेड्स ऑफ बीटा ग्लूकोज होते हैं, लेकिन स्टार्च में हंड्रेड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज थे। ओके, ये आपने डिफरेंस याद करना है। कॉटन एंड पेपर और प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। जो कॉटन होता है वो पेपर भी होता है, उसमें जो प्योर फॉर्म होता है वो सेलुलोज का होता है। सेलुलोज जो होता है वो डाइजेस्ट बाय द बैक्टीरिया which are already present in alimentary canal of animals. Cellulose is digested by the bacteria. उसके बाद parallel cellulose molecules join together through hydrogen bond। जो parallel cellulose होता है, cellulose में जो मॉलिक्यूल ज्वाइंट होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जाती है उसमें। It is a structural carbohydrate of plant. It is a major constituent of plant cell wall। जो ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज वो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है प्लांट सेल वॉल के अंदर। कंफर्मिटी टेस्ट ऑफ सेलुलोज, तो सेलुलोज का कोई कलर नहीं होता,
Cellulose show the no color with the iodine solution present. The solution is confirmed by the iodine test. Cellulose show no color when treated with iodine. No color confirmed in the presence of the glycogen. उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइको सेल्यूलोज सेल्यूलोज का जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज रिजेंबल विद द अमाइलोज स्टार्च सच एज दैट अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो सेल्यूलोज होता है उसमें अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है सेल्यूलोज में अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है ये कलरलेस होता है उसके बाद स्टेन चेन और नो ब्रांच चेन होती है सेल्यूलोज इंडिकेटेड करता है बीटा ग्लूकोज यूनिट और लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज उसमें पाई जाती है सेल्यूलोज में उसके बाद इन सेल्यूलोज चिटिन that beta glucose are elementary arranged in upright and inverted manner upright upward जो होता है ना upward जो लिंकेज पाई जाती है इसमें सेल्यूलोज में वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है उसके बाद जो चिटिन है चिटिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट polysaccharides in this earth and the second most abundant organic compound on earth chitin जो होता है वो second most abundant organic compound होता है in this earth it is homopolysaccharides जो chitin होता है वो homopolysaccharides होता है और it is structural carbohydrate found in cell wall of fungi as well as found in exoskeleton of arthropods जो arthropods होते हैं उसमें exoskeleton में फाउंड किया जाता है सेल वॉल ऑफ फंजाई ऑफ चिटिन इट इज कॉमनली नोन एज फंगल सेल चिटिन को हम फंगल सेल भी कहते हैं बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फंगल सेल्स ऑफ सेल वॉल उसके बाद जो चिटिन is the derivative copy of an acetyl glucosamine which is modified from the glucose चिटिन में जो कॉपी की गई है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन पाया जाता है फ्रॉम द ग्लूकोज इट इज अनब्रांच्ड इट हैज एन अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर लाइक सेल्यूलोज चिटिन जैसा इसका भी अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है लाइक सेल्यूलोज एंड इट इज polymer of N-acetyl glucosamine in the form of monomer. N-acetyl glucosamine unit are linked by the beta 1,4 glycosidic linkage. जो चिटिन में N-acetyl glucosamine होता है वो beta 1,4 glycosidic linkage पाया जाता है. In chitin chain N-acetyl glucosamine are alternately arranged in upright and inverted manner. अब ये देखिए कि अपवर्ड लगा हुआ है और N-acetyl ग्रुप ये इन्वर्टेड मैनर में लगा हुआ है उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉमनली नोन एज अ प्रोटीन आर मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल प्रोटीन जो होता है वो मेन फंक्शनल स्ट्रक्चरल ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल होता है केमिकली प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड जो प्रोटीन होता है वो एज अ पॉलीमर होता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं वो मेड अप ऑफ मोनोमर दैट इज कॉमनली नोन एज अमीनो एसिड और उसमें जो लिंकेज पाई जाती है वो पेप्टाइड लिंकेज पाई जाती है उसमें और पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन होता है उसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड होता है और सिंगल पॉलीपेप्टाइड और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड पाया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन इज एन इन लार्ज प्रोटीन proportion they are commonly known as nitrogenous bases nitrogenous compound प्रोटीन में जो कंपाउंड पाए जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इज लार्ज proportion that is commonly known as nitrogenous compound उसके बाद केमिकली कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन आइए तो प्रोटीन की केमिकली कंपोजिशन को हम पढ़ते हैं फर्दर कि प्रोटीन आर कंपोज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड सम
times phosphorus and sulfur. जो प्रोटीन होता है वो कंपोज होता है कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की एंड समवन फास्फोरस एंड सल्फर की. Few proteins have iron, magnesium, iodine. Protein are present in nails, hair, skin, feather, edge, milk, meat, fish, pulse. जो आप ये देखिए इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पल्स पल्स को हम दाल कहते हैं, पल्स सिंधी में दाल दाल. पल्सेस और मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन. पल्सेस जो होते हैं वो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं. Monomer of protein is commonly known as the amino acid. Amino acid is a building block of protein. There are 20 common amino acids found in protein which are involved during the protein synthesis in living organism from a virus to human. Protein are macromolecule polymer of amino acids. Amino acids are monomer linked together by the covalent bond is commonly known as a peptide bond or peptide linkage. जो प्रोटीन में लिंकेज पाई जाती है उसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं. अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम called as alpha carbon. Alpha carbon attached to four different groups: hydrogen group, amino acid group, carboxylic group, variable group, or as a variable show the great variety of structure of amino acid. उसके बाद एग्जांपल ऑफ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स. ग्लाइसरीन. ग्लाइसिन जो होता है व्हेन और इज हाइड्रोजन इन अमीनो एसिड इज नोन एज ग्लाइसिन. जो ग्लाइसिन में जो ओनली और पाया जाता है एज अ हाइड्रोजन उसको हम कहते हैं ग्लाइसिन. ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. और एलेनाइन. एलेनाइन में ओनली मिथाइल पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड दैट इज कॉमनली नोन एज एलेनाइन. एलेनाइन में ओनली मिथाइल पाया जाता है. उसके बाद सेरीनाइन में मिथाइलिन हाइड्रोक्साइल पाया जाता है और एज अ मिथाइलिन हाइड्रोक्साइल in the form of amino acid that is commonly known as serine. Okay. उसके बाद dipeptide is a polypeptide. Introduction. Dipeptide or polypeptide formed by the condensation of amino acid in the form of ribosomes under the instruction of messenger RNA, which takes these instruction from the DNA as a transport process known as a ट्रांसलेशन. जो ट्रांसलेशन हम उसको कहते हैं कि जो पेप्टाइड अमीनो एसिड जो होते हैं वो राइबोसोम्स के अटैच में होते हैं और ये राइबोसोम्स के साथ इंस्ट्रक्शन कहते हैं करते हैं मैसेंजर आरएनए के, तो हम उसको कहते हैं ट्रांसलेशन. और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है OH फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड इज अटैच्ड विद अमीनो एसिड group. That amino acid is removal of water that is commonly known as the condensation. Condensation हम उसको कहते हैं कि मोनोमर और दूसरा मोनोमर एज अ अमीनो एसिड. यहाँ पर प्रोटीन की बात चल रही है कि अमीनो एसिड अटैच विथ अदर अमीनो एसिड that is commonly known as a produce in a protein removal of in a water that process known as a condensation. उसके बाद as a result bond is formed between carbon as a carboxylic group and an amino acid group and bond is known as a peptide bond. As a product between two amino acid formed that is commonly known as a dipeptide bond. Dipeptide bond has a two ends. One end is amino or N terminal ene and other is carboxylic C terminal ene. उसके बाद डाइपेप्टाइड जो होता है ये अमीनो एसिड है एच लगा हुआ होता है और ये OH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक को शो करता है. Dipeptide, a new amino acids can be added in this chain dipeptide. The carboxylic acid or C terminal and same way. Tripeptide as a three amino acids as known as tripeptide. Polypeptide has several amino acids linked with the many peptide bond. The result is commonly known as a polypeptide bond. Significance of amino acid. Sequence of amino acid. F. Sanger was first scientist
who determine the sequence of amino acid and protein molecule. जो एफ सेंगर था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जो उसने डिटरमाइन की सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में. एफ सेंगर found that insulin is composed of 51 amino acid or 2 chains. जो एफ सेंगर था उसने कंपोज किया 51 अमीनो एसिड एंड 2 चेन्स में. One chain labeled A with 21 amino acid and other chain is be labeled B as a 30 amino acid. ये ऐड करते हैं तो ये सारे 51 अमीनो एसिड होते हैं. ये इंसुलिन की कंपोज होते हैं जो फाउंड किए गए एफ सेंगर ने. उसके बाद sequence of amino acid is polypeptide is characteristic features primary structure of amino acid. ये देखिए चेन 1 में जो ए चेन है उसमें 21 अमीनो एसिड हैं और दूसरी चेन जो है बी चेन उसमें 30 चेन्स हैं, 30 अमीनो एसिड हैं. ये मिलकर 21 और 51 अमीनो एसिड बनाते हैं 2 चेन्स में. ओके, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में it is responsible for proper functioning of protein synthesis. Sequence of amino acids is determined by the sequence of nucleotide and DNA as a gene. जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो मोनोमर होता है एज अ डीएनए का. ह्यूमन बॉडी हैज मोर देन 10,000 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ह्यूमन बॉडी में मोर देन 10,000 प्रोटीन पाए जाते हैं. ऑल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन विच और यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स. ओके, तो हमने ये सारे डिस्कस किए, अमीनो एसिड प्रोटीन को डिस्कस किया, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पहले डिस्कस किया था, ओलिगोसैकेराइड्स डिस्कस किया और मोनोसैकेराइड पहले डिस्कस किया था. तो मुझे यकीन है कि आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये मत भूलना. और ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.